Now in this question, in the given figure, O is the center, right? O is the center, okay, of a circle. Acha, ABCD is a quadrilateral. This ABCD is a quadrilateral, okay. Where sides AB, BC and CD, AB, BC, CD and DA touches the circle at point E, point F, point G and H. ओके, 4 पॉइंट्स पे टच होते हैं ये साइड्स. इट मीन्स ये जो साइड्स हैं क्वाड्रिलेटरल की, ये इस सर्कल के लिए टेंजेंट्स भी हैं, राइट. ओके, अब उसने लेंथ आपको दे दी है ए बी इक्वल्स टू 15 एंड दिस बी सी इक्वल्स टू 18. ओके, देन ए डी इक्वल्स टू 24. ये आपको लेंथ यहाँ से यहाँ तक ये आपको दे रखी है. एंड फाइंड द लेंथ ऑफ सी डी. ये लेंथ आपको क्वाड्रिलेटरल की मालूम करनी है. अब इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो क्या है कि अगर कोई सर्कल है, सर्कल पे किसी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट बनाई जाए, राइट, तो ये दोनों टेंजेंट्स आपस में इक्वल होती हैं. ये आपको पता होना चाहिए, बस उसी से आप ये सॉल्व कर लेंगे. ओके, राइट. तो नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस. इसमें हमें दो तीन चीज़ें लेट करनी है. वो क्या, वो ये कि अब चूंकि इसके अंदर ये देखिए ये एक्सटर्नल पॉइंट डी है, डी से एक टेंजेंट आई डी एच, एक टेंजेंट आ रही है डी जी, लेंथ ऑफ दिस टेंजेंट. तो हम इसको ले लेंगे, सपोज दिस इज ए, दिस इज ऑल्सो ए, राइट. अच्छा, एक ये टेंजेंट है जी सी, जी सी सपोज दिस इज बी, सो ये सी एफ भी बी हो जाएगी. ओके ओके, ये बी एफ और ये एक्सटर्नल पॉइंट हमारा बी है, इससे दो टेंजेंट है बी ई और बी एफ, इसको मैं सी ले लेता हूँ तो ये भी सी हो जाएगी बिकॉज दे आर इक्वल. ओके, एंड ये एक्सटर्नल पॉइंट ए है तो ए ई और ए एच इक्वल है, तो उसको मैं ले लेता हूँ डी एंड दिस इज ऑल्सो डी, राइट. अब मैंने ये जितनी टेंजेंट थी उसको मैंने लेट कर लिया है. अब आप देखो इसने जो 15 दिया ना, ये ए बी इक्वल टू 15, ये आपकी 15 है. तो 15 को मैंने क्या लेट किया, एक पोर्शन इसका डी है, दूसरा पोर्शन इसका सी है. इट मीन्स डी प्लस सी या सी प्लस डी इक्वल्स टू हो जाएगा 15. इन द सेम वे अगर आप इसको लेते हो, सी बी को, बी सी को लेते हो, बी सी आपको 18 दे रखी हुई है, तो 18 क्या हो जाएगा भाई, यानी दो पोर्शन इसमें भी है, एक ये वाला पोर्शन, एक ये वाला पोर्शन, दैट इज सी प्लस बी इज इक्वल्स टू दैट इज 18. ओके, अब आपको ये 24 दे रखा हुआ है ना, डी ए डी. तो ए डी में कौन दो चीज़ें हैं, वो है ए और डी, यानी दिस पोर्शन डी एच एंड दिस पोर्शन एच ए, दोनों का सम ही तो होगा वो 24. ओके, तो ए प्लस डी इज इक्वल्स टू दैट इज 24 इज गिवन. अब ये तीन इक्वेशन जो तुम्हारे पास आएंगे 1 2 एंड ये 3, इन तीनों इक्वेशन से हम क्या करेंगे, हमें ये सॉल्व करना है ये. अब ये क्या है, ये सी डी निकालना. सी डी है क्या, सी डी है डी जी प्लस जी सी, यानी ए प्लस बी. यानी आपको फाइंड करना है नाउ ए प्लस बी, आपको फाइंड करना है इन तीन इक्वेशन से जो आपको गिवन है. ओके, अच्छा कैसे करेंगे भाई, ए प्लस बी तक पहुंचना है आपको. तो इसका मतलब यदि मुझे इन दोनों इक्वेशन से ऐसा कुछ हो जाए कि ए प्लस बी आ जाए, तो मैं क्या, कौन सी किस में माइनस करूँ, कौन सा किस में प्लस करूँ जिससे आ जाए, वही आपको देखना है. देखिए मैं क्या करूँगा, पहले मैं जो ए प्लस डी वाला है ना, ये थर्ड वाली इक्वेशन, इसमें से मैं ये फर्स्ट वाली माइनस कर दूंगा. कि माइनस करने पर क्या होगा, डी और डी कैंसिल हो जाएंगे, ए और सी बचेंगे. ठीक है, देखिए तो मैं यही करने जा रहा हूँ. अब देखिए आप ध्यान से देखिए, अब मैं थर्ड इक्वेशन में से, यानी जो थर्ड इक्वेशन मेरे पास है दैट इज ए प्लस डी इज इक्वल टू 24, और उसमें से मैं माइनस कर दूंगा सी प्लस डी, डी प्लस सी या सी प्लस डी एक ही बात है ना, ये माइनस कर दूंगा. अब माइनस करने का मतलब होता है कि सिंबल इसके मैं चेंज कर दूंगा. ठीक है, तो इसमें से डी और डी कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा ए माइनस सी इज इक्वल टू 24 माइनस 15 दैट इज 9. ओके, तो ये मेरे पास आ गई फोर्थ इक्वेशन, राइट. ये आ गई फोर्थ इक्वेशन. अब ये जो फोर्थ इक्वेशन आई, ये जो सेकंड वाली बची ना, इसको मैं इसमें ऐड कर दूंगा, जिससे क्या होगा, देखिए माइनस में सी है, यहाँ प्लस में सी है, ये दोनों सी आपस में कैंसिल हो जाएंगे. दैट इज बी प्लस सी, मैं लिखता हूँ यहाँ पर बी, सेकंड इक्वेशन को बी प्लस सी, दैट इज 18 है. ओके, है ना. अब देखिए दोनों का ऐड कर दो, आप दोनों का ऐड करोगे तो ये सी से ये सी कैंसिल हो जाएगा, ये सी सी, और बचेगा यहाँ से ए और प्लस बी. ए प्लस बी इज इक्वल टू 18 और 9 27, राइट. तो आपको ए प्लस बी तक पहुंचना था, यानी ए प्लस बी तो सी डी थी ना. ठीक है, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बहुत सारी चीज़ें लिखनी होगी, मैंने लिखा नहीं है, आप उसको सिस्टमाइज वे में लिखेंगे कि मैंने लेट किया है कि ये इक्वल्स टू ये है, ये इक्वल्स टू ये है, और मैंने डी जी इक्वल्स टू ए ले लिया, इसको ये बी ले लिया. वो आपको लेट करके एक्चुअली स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ लिखनी होगी, तो इसको आप सॉल्व करेंगे, राइट. तो इस तरह से ये क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं. ओके.